नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा। 21 जून 2024 विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस पर समूचे देश, सभी देश एकजुटता से योग की शरण में आते हैं और चूँकि इसकी पहल भारत ने की है, भारत में योग की जो विधा है काफ़ी प्राचीन है। 5000 वर्ष से भी पूर्व जो योग के सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिए हैं वो अद्भुत, अद्वितीय स्वास्थ्य की सजगता को लिए हुए हैं। यदि महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों के अनुसार अपना जीवन नियमन किया जाए तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी चिकित्सालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और औषधालयों में जो रोगियों की मारामारी रहती है, जब तक हम संयमित जीवन शैली को न जिएंगे तब तक हम ऐसे ही औषधालयों में भटकते रहेंगे। विषय के विशेषज्ञ भी खूब हैं, लेकिन बीमारियां आए दिन आपके ऊपर अटैक करती रहती हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बाधित नहीं है। यह विचार करना ही होगा। जब तक आचरणों में मूल सुधार नहीं होगा, राम राज्य का सपना भी साकार नहीं होगा। इसका अर्थ यही है कि जब तक हम अपनी मौलिक विधा में, मौलिक चिंतन में न लौटेंगे, तब तक हमको स्वास्थ्य के पायदान की जो भी आवश्यकता हैं, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो चीज़ जब तक आप अपने जीवन शैली में न ढालेंगे तब तक आपको स्वास्थ्य संभव नहीं होगा। इसका प्रथम चरण, जिसको योग कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ऐसा इसलिए कहा गया कि सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य ही नहीं, मन का स्वास्थ्य भी परम आवश्यक है। जब तक मन आपका स्वस्थ नहीं होगा तब तक शरीर आपका स्वस्थ हो ही नहीं सकता। आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो उससे पहले मन में झांकना ही होगा। इसीलिए जब भी हम कोई काम करने के लिए भी बैठते हैं तब भी योग की शरण में आपको जाना पड़ता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी अलग अलग जगहों पर गया हुआ जो मन है, वो जब तक आपका जो पर्टिकुलर काम है उसमें नहीं लगेगा तब तक वो जो कर्म है वो कुशलता में नहीं होगा, कुशलता से नहीं होगा। तो समूचे स्वास्थ्य को पाने के लिए आपको योग की शरण में आना पड़ेगा। बेटियों, महिलाओं के लिए मैं इस बार के योग में ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि इस बार की जो थीम है वो स्वयं और समाज को स्वास्थ्य की ओर ले जाने वाली है, इसलिए जो भी बेटियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो स्वयं से इस बात का बीड़ा उठाएं कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। यही हमारी महती जिम्मेदारी है। तो उसके लिए अपने से ही प्रयास शुरू करना पड़ेगा, अपने से ही संकल्प लेना होगा। आपको स्वास्थ्य के लिए स्वयं सजग होना होगा, तब परिवार के अन्य लोग भी सजग होंगे और उसके साथ साथ में आप एक संदेश देती हुई नज़र आएंगी कि स्वास्थ्य आपके परिवार को सुचारू संचालित करने के लिए एक महिला का स्वास्थ्य कितना अनिवार्य है, कितना आवश्यक है।
यदि आप ही स्वस्थ नहीं होंगी तो परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपका खुश रहना भी आवश्यक है, लेकिन शरीर में कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है, कहीं ना कहीं आपको रोगों ने घेरा हुआ है, तो आपका मन भी खराब रहेगा। तो इसके लिए निश्चित रूप से ये योग दिवस एक बड़ा संदेश देता है। आइए, ये योग जो है उसमें 1 रुपये की लागत मूल्य नहीं है आपकी। यदि आप नित्य प्रति प्राणायाम करेंगे, आप नित्य प्रति कुंभक, पूरक, रेचक का जो है वो अपने नित्य जो दिनचर्या है उसमें इसे ढालेंगे, उसमें इसका जो समय निर्धारित करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो प्राथमिक जो योग का पायदान है उसके आधार पर ही आप अपने जीवन को संयमित और सरल और स्वस्थ बना सकते हैं, जिसकी कि आज समाज में महती आवश्यकता है। तो आइए, आज से ही हम प्रारंभ करें इस योग को अपने जीवन में ढालकर अपने जीवन को आमूल-चूल परिवर्तन कर स्वास्थ्य की ओर ले चलने के लिए। स्वस्थ जीवन शैली ही आपके आगे के जीवन का आधार होगा। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपका परिवार, समाज, राष्ट्र कैसे स्वस्थ रहेगा, इसके ऊपर आपको मौलिक चिंतन करना ही होगा। और इसके लिए आपकी एक कदम की क्रियान्विति ही आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मददगार सिद्ध होगी। तो आइए, हम और भी आगे योग के विषय में बात करेंगे। अपने को स्वस्थ बनाइए, अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए। महिलाओं से मेरा ये आग्रह रहेगा कि एक नियत समय अपने लिए आवश्यक रूप से योग के लिए निकालें। स्वस्थ व्यक्ति ही समाज में अग्रणी व्यक्ति बन सकता है। बाहर की जो अनर्गल चीज़ें हैं, व्यर्थ चीज़ें हैं, उनको अवॉइड कीजिए, उनको तिलांजलि दीजिए। ये घर की जो महिला प्रमुख है उसको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। फिर आप अपने घर में जो अपने भारतीय व्यंजन हैं उसको बनाएं। ये तरह तरह के व्यंजन होते हैं, उनको भी बना सकती हैं। और अपने जीवन शैली में योग के साथ जो आयुर्वेद की भोजन का जो विधान है, आयुर्वेद ये भोजन का जो विधान है, उसको भी आप ऐड कर सकती हैं। इस विषय पर हम विस्तृत वार्ता करेंगे जो आगे की श्रृंखलाओं में होगी। तो आप इस चैनल को देखते रहिए और आगे की और जानकारी लेते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको और आगे की स्वास्थ्य सूचनाएं, स्वास्थ्य की जानकारी, स्वास्थ्य के बारे में समूची जो जानकारी है वो आपको मिलती रहे। ये सरल भाषा है, ये कोई जो पढ़ाई लिखाई या किताबों की भाषा नहीं है। ये आमतौर पर जो हम जीवन शैली जीते हैं, जो हम आमतौर पर आपस में जो वार्ता करते हैं, वो उस तरह की मेरी भाषा शैली है। मैं कभी भी ऐसी भाषा जो किताबों में, ग्रंथों में लिखी हुई वो नहीं बोलती, क्योंकि जब तक व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव नहीं होगा तब तक योग करना भी संभव नहीं होगा। योग का एक अर्थ व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ना भी है, जोड़ भी है। योग का मतलब भी जोड़ है। जब हम इतने सरल हो जाते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना परिचय के और परिचित लगता है, तो वो योग है। नमस्कार।